धामी कैबिनेट ने आज अपनी कैबिनेट की बैठक में चुनावी वादे को पूरा किया है। सीएम धामी ने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने का फैसला लिया है। रिपोर्ट देखिए। धामी कैबिनेट की पहली बैठक में बड़ा फैसला, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा फैसला। कैबिनेट ने दी ड्राफ्ट बनाने की मंजूरी। धामी कैबिनेट ने अपनी पहली बैठक में ही बड़ा फैसला लिया है, वो फैसला जिस पर देश की राजनीति गर्माती रही है। जी हां, यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द ही लागू होगा। कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री ने सत्ता में दोबारा आते ही सबसे पहली कैबिनेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में बड़ा फैसला लेने की बात कही थी, जिसके बाद कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन होगा और समाज सेवा और अन्य क्षेत्रों से जुड़े कई उच्च स्तरीय लोग इस कमेटी में शामिल किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इसका पूरा ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और ड्राफ्ट तैयार होने के बाद उसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम धामी ने बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रदेश में वो लागू करेंगे, जिसके लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने को मंजूरी दे दी गई है। कि उत्तराखंड राज्य के अंदर एक ऐसा कानून होना चाहिए जो सभी के लिए समान हो, और हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार के गठन होते ही हम इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे और एक स्टेक होल्डर्स, विधि विशेषज्ञ और समाज के क्षेत्र में जिनका बड़ा अनुभव है, विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया है, उन सभी को मिलाकर एक कमेटी का हम गठन करेंगे, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी और हमारी सरकार उसको लागू करेगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में भी राज्य सरकारों के लिए इसका प्रावधान किया गया है। सीएम धामी ने कहा कि हाईकोर्ट की तरफ से भी लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कही जाती रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी इस पर लगातार नाराजगी व्यक्त की गई थी कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमने तय किया, आज हमारी सरकार ने, आज मंत्रिमंडल ने हमने तय किया कि हम जल्द से जल्द इसको लागू करेंगे और आज मंत्रिमंडल ने हमने सर्वसम्मति से प्रस्ताव ये पारित कर दिया है। इसके अलावा सीएम धामी ने दूसरे राज्यों से भी अपील की है कि वो भी अपने राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करें। इस देवभूमि के आज नई सरकार ने जिस प्रकार का कदम उठाया है, ये हम अन्य राज्यों से भी अपेक्षा करेंगे कि वो इस कानून को अपने अपने राज्यों में भी इसे लागू करें। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य होगा। पहला राज्य गोवा है जिसने इस कानून को लागू किया है। अब देखना होगा कि धामी सरकार कब तक ड्राफ्टिंग कमेटी को तैयार करती है। टीम न्यूज़ स्टेट। और अब चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद क्या कुछ बदलने वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के फायदे क्या हैं? हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा। शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे के लिए एक कानून होगा। धर्मों के पर्सनल लॉ वाली परंपरा खत्म हो जाएगी। नगर पालिका पर बोझ भी कम हो जाएगा। साथ ही साथ महिलाओं की स्थिति में भी सुधार आएगा। और जैसा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान भी किया था चुनाव से पहले कि सरकार गठन के बाद, शपथ ग्रहण के बाद जो पहली कैबिनेट की बैठक होगी उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर फैसला लिया जाएगा। कमेटी गठित कर दी गई है। जल्द ही ये कानून पूरे प्रदेश में लागू भी हो जाएगा। शपथ ग्रहण के बाद सीएम बनने पर पुष्कर सिंह धामी पहली बार विधानसभा पहुंचे तो उनका अधिकारियों ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। सीएम धामी के साथ में विधानसभा में उनकी पूरी कैबिनेट टीम पहुंची। सीएम धामी ने यहां पर कैबिनेट की बैठक की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विधानसभा सत्र को लेकर भी बात की। सीएम धामी ने कहा कि विधानसभा सत्र जल्द होगा और देहरादून में ही होगा। विधानसभा सत्र को कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। आपको पता है जिस प्रकार की स्थितियां थी, चूंकि बजट का पूरी तरह से वो नहीं हो पाया था, इसलिए 4 महीने का बजट अभी लाया जा रहा है।
धामी सरकार 2.0 को एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल होने जा रही है। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा को पहली महिला स्पीकर मिलने जा रही है। कोटद्वार से बीजेपी विधायक ऋतु खंडूरी को उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर बनाया जा रहा है। ऋतु खंडूरी ने विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन कर दिया है। और बता दें कि ऋतु खंडूरी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी की बेटी हैं। 2017 में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर यमकेश्वर सीट से चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। वहीं 2022 के चुनाव में उन्हें कोटद्वार से कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह नेगी के खिलाफ उतारा गया, जहां पर उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की है। नॉमिनेशन को लेकर सीएम धामी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। नहीं, सत्र हमारा चूंकि सत्र की अभी प्रक्रिया आज हमने हमारी पार्टी की तरफ से, हमारे विधानमंडल की तरफ से आज ऋतु जी का, श्री ऋतु भूषण खंडूरी जी का आज अभी विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। आज और कल ये प्रक्रिया चलेगी और परसों इसका निर्वाचन हो जाएगा, उसका परिणाम भी आ जाएगा। और सत्र के लिए भी आज मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित कर दिया, चूँकि महामहिम राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम है, उसी से कुछ तिथियों को आगे पीछे करके सत्र भी हम संचालित करेंगे। जो कार्रवाई है वो पूरी करेंगे। पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की पहली बैठक से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और संगठन महामंत्री अजय कुमार कैबिनेट के मंत्रियों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने पार्टी का दृष्टि पत्र भी सभी मंत्रियों को सौंपा और कहा कि अगले 5 साल इसी दृष्टि पत्र के आधार पर हमने जनता के लिए कार्य करने हैं। और वहीं कैबिनेट में भी दृष्टि पत्र पर चर्चा की गई। नया मंत्रिमंडल, नई सरकार बहुत ही एक अच्छी सरकार इस रूप में आपको देखने को मिलेगी। और आज हम सब लोग संगठन की दृष्टि से नई सरकार के सभी मंत्रियों से बातचीत करके जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमारा दृष्टि पत्र है, वो हम उन सबको कहेंगे कि ये दृष्टि पत्र भाजपा का जो जनता से वायदे हम लोगों ने किए थे, इस पर हमारी सरकार आगे बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि आज से ही वो सरकार उस विजन पे, उस डॉक्यूमेंट्स पर काम करना शुरू करेगी।